दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा अपडेट है इसमें हम आपको बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीपी यानी कि यूपीपी कांस्टेबल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका और इसका फॉर्म फिलअप आपको 27 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जानेंगे इस वीडियो में कौन कौन से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या उनकी आयु सीमा रहेगी, यानी कि किस किस एज के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए देख पा रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, यूपीपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ती रोड और विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या दी है और 23 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन ये आपका रिलीज हो चुका है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस की यानी कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड यानी कि 52 से लेकर 20,200 ग्रेड पे से नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों के लिए भरने के लिए, यानी कि आपका सैलरी रहेगा वो लगभग 21,700 स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जो बात करेंगे कितना पैसा मिलेगा, तो आपका जो होते हैं हमारे यानी कि जनरल वाले, ठीक, अनरिजर्व वाले अनारक्षित वाले, उनके 24,102 पद हैं और आपका EWS वालों को 6,024 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वालों के लिए 16,264 पद निकल के आ रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST वालों के लिए देखिए 12,650 और 12,000 यानी कि टोटल आप ऐड करेंगे तो 60,244 पद निकल के आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में पद निकल के आ रहे हैं। सबसे बात ये है कि इस आपकी वैकेंसी में देखा जाए तो एक प्रकार कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है कि आप 18 से 22 साल की एज तक ही इसको भर पाएंगे। ठीक, 18 से 22 साल तक। इसलिए इसमें क्या होते हैं, हालांकि फॉर्म कम पड़ते हैं और कंपटीशन बहुत कम रहता है क्योंकि एज का इसमें बाउंडेशन हो जाता है। अब बात करेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हो पुरुष एवं महिला पात्र होंगे। इसमें देखिए ये चीज़ है, आवेदन की समय सारणी दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए प्रारंभ यानी कि आपका 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म आपका फिलअप स्टार्ट होगा और आपका ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो आपकी 16 जनवरी 2024 तक होगी। हालांकि न्यूज़पेपर की कट्टे में ये वायरल हो रहा है कि इस वैकेंसी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 11 फरवरी 2024 को होना प्रस्तावित है। ठीक है, हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाए, सही है, क्योंकि भर्ती ऐसा होता है कि एक भर्ती आती है, 2-4 महीने फॉर्म पड़ता है, फिर उससे क्या होता है, बहुत दिनों के बाद एग्ज़ाम होता है, पता नहीं कब रिजल्ट आता है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो वायरल होती है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 11 फरवरी के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुल्क जो और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 18 जनवरी ये आपका शुल्क जमा करने की या संशोधन करने की अंतिम तिथि है। तो आप मान कीजिए 27 से आप 16 के बीच में भर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना पैसा पड़ेगा। शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 400 रुपया आपका शुल्क पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया कि आप EWS का जनरल वालों का या फिर OBC का कितना पैसा पड़ेगा। हालांकि उसने बात किया कि इस आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया, यानी कि 400 रुपये उन्होंने पैसा बताया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरती यानी कि एलिजिबिलिटी क्या हो, भारत का नागरिक हो, ये आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब देखो कौन कौन सी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक अर्हता यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है 10वीं एवं 12वीं, तो कहने मतलब है 10वीं के साथ आपका इंटर होना चाहिए, यानी 10th पास हो और आप 12th भी पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो लंबी जाएगी। अधिमान अन्य बातों को सामान होने पैसे अभ्यर्थी को सद अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखो अब जिनके पास कुछ जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे क्या है DRS निश्चित के अंतर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उनका प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र हो, यानी कि आपके पास अगर इस प्रकार की कुछ क्राइटेरिया हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंस अलग से कुछ मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना हो तो इसको लगा दीजिएगा। अधिमानी अर्हता का मतलब ये है कि अगर आपके समान नंबर आएंगे तो इसमें जिसके पास ये अर्हताएँ होंगी, एलिजिबिलिटी होगी, उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा।
आई समझ में। आप पास वो लेबल हो या फिर आप पारदेशी सेना में क्या हो, प्रदेश में 2 साल तक काम किए हो, या फिर आपका एनसीसी का जो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु की बात करें, यही मेन आपका फैक्टर निकल के आ रहा है कि भर्ती के लिए आवश्यक क्या है, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें बात ये की गई है कि आप एज, कुछ लोगों को एज का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2000 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि लड़कियों के लिए जो उम्र है वो 25 साल है और लड़कों के लिए जो उम्र है वो 22 साल रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। परंतु यहाँ पर देखिए, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवास शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान होगा, जो प्रावधान उनका दिया जाएगा। देखेंगे नीचे और इसमें क्या है, टिप्पणी साहित्यता भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आपको मिलेगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर आपको, हाँ देखो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी कि 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो क्या होगा, सही उत्तर 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि आप ये क्वेश्चन आपका कितना, 150 क्वेश्चन का हो, इसका मतलब 300 नंबर का पेपर, पूरा पेपर होगा। और आपकी जो माइनस मार्किंग वो 0.5 की रहने वाली है। अगर आप एक क्वेश्चन कलन कर लेंगे आपका 0.5 नंबर कम हो जाएगा। ये आपका पूरा PDF मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इसमें भी कहीं भी अभी आप बात उसकी नहीं की गई है, किसकी, एज में छूट की। बस एक चीज़ इसमें ये लिखा गया है कि ऊपर ये पे, यहाँ पर देखिए, हाँ थोड़ा और चीज़ बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइट की बात करते हैं। यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना, 160 सेंटीमीटर, SC/ST वालों के लिए। नेक्स्ट है सीना 79 से लेकर 84 फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना, 77 से 22 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीनों का फुलार अनिवार्य, यानी कि आपका जो एक्सपेंशन होगा सीने का वो 5 सेंटीमीटर का होने वाला है। नेक्स्ट है ऊंचाई महिला की बात करें तो वो कितना, 52 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए। और अगर अनुसूचित जनजातियों की हैं तो उनके लिए कितना, 147 होना चाहिए। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए आपका 152 सेंटीमीटर, और अगर SC/ST के हैं तो क्या हो पर 147 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। वजन क्या है, महिलाओं के वजन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको ऐसी ही सरकारी नौकरियों की जो वीडियो होती हैं उससे आपको रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।